कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसको लेकर के बात करें, हरियाणा पुलिस लगातार जो है लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। लगातार पिछले 2 महीने से हरियाणा पुलिस का हर जवान जो है अपनी ड्यूटी देता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें करनाल की, तो करनाल में भी लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। आज भी 8 मामले सामने आए हैं और इस बारे में बातचीत करने के लिए करनाल रेंज की आईजी भारती अरोड़ा मैम हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम जानना चाहेंगे मैम किस तरह का एक मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि जो डॉक्टर्स बता रहे हैं और WHO की गाइडलाइंस है कि जो केसेस हैं वो आगे और ज्यादा बढ़ने हैं, पीक अभी आना है। तो किस तरह से लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। लोग दूसरे स्टेट्स में अभी भी सफर कर रहे हैं, तो उनसे क्या एक मैसेज देना चाहेंगे इस पर? देखिए, सरकार ने भले ही अनलॉक कर दिया है, वो इसलिए क्योंकि पब्लिक को असुविधा ना हो, इसलिए अनलॉक किया गया है। क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी जो है बढ़नी है, अनलॉक कब तक किया जा सकता है। लेकिन हम सब समझदार हैं, हम इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम रोज़ देख रहे हैं केसेस कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हज़ारों की संख्या में बढ़ रहे हैं। करनाल में भी 100 का फिगर क्रॉस कर चुका है और रोज़ नए केसेस आ रहे हैं। तो ऐसे में हमारी खुद की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि सारा समाज मिलके ऐसे कदम उठाए जिससे हमारे समाज को और देश को हम सुरक्षित रख सकें। उसके लिए छोटी छोटी बातें करनी है, कोई बड़ा काम नहीं करना है। सबसे पहले सिंपल काम है, आपने मास्क पहन के रखना है। जब भी पब्लिक प्लेस में आप जाएं, मास्क अवश्य पहनें। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना। 6 फुट की दूरी कम से कम मेंटेन करके रखें, ताकि ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि अगर आप किसी कोरोना पॉजिटिव के आप संपर्क में भी आए तो आपको इन्फेक्शन कैच नहीं होगा और आप एक माध्यम नहीं बनेंगे दूसरों तक इन्फेक्शन फैलाने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी बात है, बार बार हाथों को अपने धोना और सफाई का मेंटेन करना। प्लस ऐसी जगहों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरोना इन्फेक्शन फैला हुआ है, जैसे दिल्ली में, मुंबई में और स्थानों में, ऐसी जगहों पे जाने को हम अवॉइड करें। अगर जाना ही है, बहुत ज़रूरी काम है, तो इन नियमों का पालन करते हुए जाएं और केवल अपना काम करके वापस जल्द से जल्दी वापस आ जाएं। ये जो लॉकडाउन खोला गया है, ये मौज मस्ती के लिए नहीं खोला गया है। ये इस जिम्मेदारी को हमें समझना चाहिए, ये हमें समझना पड़ेगा, तभी जाके हमारा देश में ये जो बढ़ रहा है कोरोना के केसेस, इनको रोका जा सके। कुछ लोग जो है ट्रैवल हिस्ट्री छुपाते हैं। पिछले दिनों भी एक करनाल के एक दुकानदार थे कपड़ा मार्केट में, उन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई। 1 हफ्ता पहले वह यहाँ पर आ जाते हैं, अपने घर रहते हैं, दुकानों पर रहते हैं और पूरा परिवार जो है उस कारण कोरोना पॉजिटिव हो जाता है। इस तरह के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर बाहर से आ रहे हैं तो आप या तो अंदर ही घर पर ही क्वारंटाइन हो जाए, अन्यथा आप टेस्ट कराएं सबसे पहले। जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, ये अत्यधिक आवश्यक है कि वो लोग आते ही अपने आप को सबसे पहले टेस्ट कराएं। बेहतर तो ये होगा कि अपने घर भी जाए बिना, सबसे पहले आप हॉस्पिटल आके अपने आप को टेस्ट कराएं। क्योंकि जैसा एक केस आपने बताया, इससे ना केवल आप अपनी बल्कि पूरे परिवार की आपने ज़िंदगी को जोखिम में डाल दिया है। तो इतना ज़रूरी है कि आप अपने आप को टेस्ट कराएं और अपने आप को होम क्वारंटाइन करें। मौसम और ज़्यादा गर्म होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे पुलिस के जवानों का हौसला किस तरह से बढ़ाना चाहेंगे? आपने पहले भी कई बार पुलिस के जवानों का उनके नाकों पर जाकर हौसला बढ़ाया, उनकी अफजाई करी कि किस तरह से 2 महीने से लगातार जो है पुलिस के जवान अपने परिवारों से दूर रहकर नौकरी कर रहे हैं और गर्मी अब बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी 24 घंटे की ड्यूटी देना अपने आप में बहुत ज़्यादा एक काबिल तारीफ है। तो ऐसे पुलिस के जवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे जवान 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं और इतनी गर्मी में भी ड्यूटी कर रहे हैं, तो इनके लिए हमने विशेषतर तरबूज, खरबूज, इस तरह के फ्रूट्स देने की व्यवस्था की है और इनको जल पान वगैरह लगातार मिलता रहे। इनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, इनके संपर्क में हैं, ताकि ये जिस हौसले से अब तक इन्होंने काम किया है, आगे भी उसी हौसले से बढ़ चढ़कर काम करें। एक में परेशानी आती है प्रवासी मजदूरों को, जो लोग पलायन कर जाते हैं, जो यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि काफ़ी हद तक अब कंट्रोल है, लेकिन ऐसे मजदूरों के लिए, ऐसे मजदूर परिवारों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि काम अब शुरू हो चुका है, आप इस तरह से छोड़कर ना जाइए? हालांकि शुरुआत में काफ़ी केसेस देखा गया था और हरियाणा सरकार ने, करनाल पुलिस ने, करनाल जिला प्रशासन ने काफ़ी अच्छा इंतजाम किया। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो हमारे प्रवासी भाई हैं, हमारे मेहमानों की तरह वो रहे हमारे पास। अब वो समस्या ख़त्म हो चुकी है, अब कोई भी प्रवासी नहीं जा रहा है। जितने भी शेल्टर होम्स हैं हमारे, वो सब खाली हो चुके हैं। जितने भी प्रवासी थे उन सबको बसों के माध्यम से या ट्रेन के माध्यम से भेजा जा चुका है। इस वक्त ये समस्या यहाँ नहीं है। तो ये आपने देखा करनाल रेंज की आईजी भारती अरोड़ा मैम जो एक बहुत ही अच्छा मैसेज देते हुए नजर आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैवल हिस्ट्री आप बिल्कुल भी ना छुपाएं, क्योंकि कोरोना के जो केसेस हैं लगातार बढ़ेंगे, आगे और ज्यादा केसेस बढ़ने की संभावना है। तो जिसके मद्देनजर आपने अपने घर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और जितना हो सके बाहर दूसरे स्टेट्स में सफर करने से जरूर बचा जाए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसको लेकर बात करें, हरियाणा पुलिस लगातार जो है लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। लगातार पिछले 2 महीने से हरियाणा पुलिस का हर जवान जो है अपनी ड्यूटी देता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें करनाल की, तो करनाल में भी लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। आज भी 8 मामले सामने आए हैं और इस बारे में बातचीत करने के लिए करनाल रेंज की आईजी भारती अरोड़ा मैम हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम जानना चाहेंगे मैम किस तरह का एक मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि जो डॉक्टर्स बता रहे हैं और WHO की गाइडलाइंस है कि जो केसेस हैं वो आगे और ज्यादा बढ़ने हैं, पीक अभी आना है। तो किस तरह से लोगों को जागरूक होने की जरूरत
ज़रूरत है, लोग दूसरे स्टेट्स में अभी भी सफ़र कर रहे हैं, तो उनसे क्या एक मैसेज देना चाहेंगे इस पर? देखिए, सरकार ने भले ही अनलॉक कर दिया है, वो इसलिए क्योंकि पब्लिक को असुविधा ना हो, इसीलिए अनलॉक किया गया है। क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी जो है बढ़नी है, अनलॉक कब तक किया जा सकता है। लेकिन हम सब समझदार हैं, हम इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम रोज़ देख रहे हैं केसेस कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हज़ारों की संख्या में बढ़ रहे हैं। करनाल में भी 100 का फिगर क्रॉस कर चुका है और रोज़ नए केसेस आ रहे हैं। तो ऐसे में हमारी खुद की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि सारा समाज मिलके ऐसे कदम उठाए जिससे हमारे समाज को और देश को हम सुरक्षित रख सकें। उसके लिए छोटी छोटी बातें करनी है, कोई बड़ा काम नहीं करना है। सबसे पहले सिंपल काम है, आपने मास्क पहन के रखना है। जब भी पब्लिक प्लेस में आप जाएं, मास्क अवश्य पहनें। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना। 6 फुट की दूरी कम से कम मेंटेन करके रखें, ताकि ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि अगर आप किसी कोरोना पॉजिटिव के आप संपर्क में भी आए तो आपको इन्फेक्शन कैच नहीं होगा और आप एक माध्यम नहीं बनेंगे दूसरों तक इन्फेक्शन फैलाने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी बात है, बार बार हाथों को अपने धोना और सफाई का मेंटेन करना। प्लस ऐसी जगहों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरोना इन्फेक्शन फैला हुआ है, जैसे दिल्ली में, मुंबई में और स्थानों में, ऐसी जगहों पे जाने को हम अवॉइड करें। अगर जाना ही है, बहुत ज़रूरी काम है, तो इन नियमों का पालन करते हुए जाएं और केवल अपना काम करके वापस जल्द से जल्दी वापस आ जाएं। ये जो लॉकडाउन खोला गया है, ये मौज मस्ती के लिए नहीं खोला गया है। ये इस जिम्मेदारी को हमें समझना चाहिए, ये हमें समझना पड़ेगा, तभी जाके हमारा देश में ये जो बढ़ रहा है कोरोना के केसेस, इनको रोका जा सके। कुछ लोग जो है ट्रैवल हिस्ट्री छुपाते हैं। पिछले दिनों भी एक करनाल के एक दुकानदार थे कपड़ा मार्केट में, उन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई। 1 हफ्ता पहले वह यहाँ पर आ जाते हैं, अपने घर रहते हैं, दुकानों पर रहते हैं और पूरा परिवार जो है उस कारण कोरोना पॉजिटिव हो जाता है। इस तरह के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर बाहर से आ रहे हैं तो आप या तो अंदर ही घर पर ही क्वारंटाइन हो जाएं, अन्यथा आप टेस्ट कराएं सबसे पहले? जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, ये अत्यधिक आवश्यक है कि वो लोग आते ही अपने आप को सबसे पहले टेस्ट कराएं। बेहतर तो ये होगा कि अपने घर भी जाए बिना, सबसे पहले आप हॉस्पिटल आके अपने आप को टेस्ट कराएं। क्योंकि जैसा एक केस आपने बताया, इससे ना केवल आप अपनी बल्कि पूरे परिवार की आपने ज़िंदगी को जोखिम में डाल दिया है। तो इतना ज़रूरी है कि आप अपने आप को टेस्ट कराएं और अपने आप को होम क्वारंटाइन करें। मौसम और ज़्यादा गर्म होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे पुलिस के जवानों का हौसला किस तरह से बढ़ाना चाहेंगे? आपने पहले भी कई बार पुलिस के जवानों का उनके नाकों पर जाकर हौसला बढ़ाया, उनकी अफजाई करी कि किस तरह से 2 महीने से लगातार जो है पुलिस के जवान अपने परिवारों से दूर रहकर नौकरी कर रहे हैं और गर्मी अब बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी 24 घंटे की ड्यूटी देना अपने आप में बहुत ज़्यादा एक काबिल तारीफ है। तो ऐसे पुलिस के जवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे जवान 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं और इतनी गर्मी में भी ड्यूटी कर रहे हैं, तो इनके लिए हमने विशेषतर तरबूज, खरबूज, इस तरह के फ्रूट्स देने की व्यवस्था की है और इनको जल पान वगैरह लगातार मिलता रहे। इनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, इनके संपर्क में हैं, ताकि ये जिस हौसले से अब तक इन्होंने काम किया है, आगे भी उसी हौसले से बढ़ चढ़ कर काम करें। एक में परेशानी आती है प्रवासी मजदूरों को, जो लोग पलायन कर जाते हैं, जो यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि काफ़ी हद तक अब कंट्रोल है, लेकिन ऐसे मजदूरों के लिए, ऐसे मजदूर परिवारों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि काम अब शुरू हो चुका है, आप इस तरह से छोड़कर ना जाइए? हालांकि शुरुआत में काफ़ी केसेस देखा गया था और हरियाणा सरकार ने, करनाल पुलिस ने, करनाल जिला प्रशासन ने काफ़ी अच्छा इंतजाम किया, तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो हमारे प्रवासी भाई हैं, हमारे मेहमानों की तरह वो रहे हमारे पास, अब वो समस्या ख़त्म हो चुकी है। अब कोई भी प्रवासी नहीं जा रहा है। जितने भी शेल्टर होम्स हैं हमारे, वो सब खाली हो चुके हैं। जितने भी प्रवासी थे उन सबको बसों के माध्यम से या ट्रेन के माध्यम से भेजा जा चुका है। इस वक्त ये समस्या यहाँ नहीं है। तो ये आपने देखा करनाल रेंज की आईजी भारती अरोड़ा मैम जो एक बहुत ही अच्छा मैसेज देते हुए नजर आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैवल हिस्ट्री आप बिल्कुल भी ना छुपाएं, क्योंकि कोरोना के जो केसेस हैं लगातार बढ़ेंगे, आगे और ज्यादा केसेस बढ़ने की संभावना है। तो जिसके मद्देनजर आपने अपने घर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और जितना हो सके बाहर दूसरे स्टेट्स में सफर करने से जरूर बचा जाए। कमल मिड्डा, करनाल वेकिंग न्यूज।